Hello students, we are going to start exercise 1.4 today. Look at first question, read the statement. Visualize 3.765 on the number line using successive magnification. नंबर लाइन के ऊपर 3.765 को रिप्रेजेंट करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यूज करके। मैग्निफिकेशन क्या होता है? जूम करना मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास है 3.765 जिसे हमने सर्च करना है। अब ये देखिए 3.765 किस किस के बीच में आता है? 3 और 4 के बीच में आता है। यहां से क्लियर है, 3 से बड़ी वैल्यू है। तो सबसे पहला स्टेप हमने नंबर लाइन बनाई, सिंपल नंबर लाइन। जीरो के इधर नेगेटिव वैल्यूज इंटीजर्स भी शो किए, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स भी। और इसमें देखो 3 और 4 कहाँ पे है? 3 और 4 मिल गया हमें। अब हमारा ये वाला आंसर 3 और 4 के बीच में है, दैट इज फॉर श्योर। तो इसको जूम करना यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करेंगे तो ऑब्वियसली साइज इसका बड़ा नजर आएगा। तो ये उसका सेकंड स्टेप नीचे बनाया है, जिसमें देखो 3 और 4 के बीच में 10 पार्टीशंस कर रखी हैं। देखिए बराबर बराबर हिस्से कर दिए हमने, 10 इक्वल पार्टीशंस आर देयर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, 10 बराबर हिस्से कर दिए। यानी कि जूम करके 3 और 4 के बीच में क्या नजर आता है वो देख रहे हैं। मैं क्या करना है, देखिए ये 3 को यहां पर और 4 हमारा यहां पर। 3 और 4 को जूम किया तो उसके अंदर 10 हिस्से होंगे और अंदर वाले सभी हिस्सों के देखो नाम क्या है। 3.0 से शुरू किया, 4.0 पे खत्म किया। सेम 3 और 4 खत्म हो गए, स्टार्टिंग ये एंड ये। बीच में 3.0 के बाद 3.1, 3.2, 3.3 अप टू सो 3.9 देन 4.0। तो एक बार जूम करते हैं तो सेकंड स्टेप ये नजर आता है। इसके बाद मेरा आंसर देखो क्या है, 3.765, यानी कि 3.7 से भी बड़ा है और 3.8 से छोटा है। तो ये रहा 3.7 और ये रहा 3.8, यानी कि मेरा अगला स्टेप 3.7 और 3.8 के बीच में मेरा आंसर है ना, तो यहां पे फोकस करेंगे अब। तो और जूम किया मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ तो 3.7 बनाया और 3.8 बनाया। मेरे पास अगली वैल्यू है 3.7 के बाद नेक्स्ट वैल्यू है 6। तो यहां पर देखिए 3.7 को मैंने 3.70 लिखा है, 3.8 को 3.80। और हुआ किया क्या है, 3.70 के बाद 3.71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। तो यहां से मैंने ये 3.76 को सर्च किया और 3.77 को सर्च किया। क्यों किया? क्योंकि मेरा आंसर इसके बीच में ही अब छिपा हुआ है। क्योंकि जब 3.76 को स्टार्ट करते हैं और छोटी वैल्यूज तक लेके जाते हैं जूम करके, तो 3.760 तो मतलब 3.76 हो गया। उससे नेक्स्ट वैल्यू 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, चलते जाइए 3.770 तक। 10 पार्टीशन जूम करके चेक कर रहे हैं और हमारा आंसर 3.765 यहां पर आपको कहां मिलेगा? 3.765 ये रहा, ये पॉइंट। तो इस तरह से हमें लोकेट करके दिखाना है। तो इसमें टोटल कितने स्टेप्स बने? 4 स्टेप्स बने। ये लास्ट 4th स्टेप हमने किया है और मुश्किल नहीं है। इसका नाम ही सक्सेसिव मैग्निफिकेशन है। सक्सेसिव मतलब आगे बढ़ते जाओ नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ, मैग्निफिकेशन मतलब आगे बढ़ते जाओ जूम करते हुए, मैग्नीफाई करते हुए। मैग्नीफाई का मतलब साइज बड़ा नजर आता है। कन्वेक्स लेंस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, तो कन्वेक्स लेंस यूज करके इसमें हमें फाइंड आउट करना था 3.765। तो दोबारा बता देते हैं, 3.765 मतलब 3 और 4 के बीच में आंसर है। नेक्स्ट नंबर लाइन बनाई, 3 और 4 के बीच में 10 पार्टीशंस कर दी, फिर 10 पार्टीशंस बनाई, अगली 10 पार्टीशंस बनाई और फाइनली हमने लोकेट कर लिया हमारा 3.765 कहां पे है। राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। 4.26 बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस तक 4.26 बार को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए हमने क्या कंसेप्ट किया हुआ था, 4.26 बार को हम कैसे खोल सकते हैं, 4.26 26 26 डॉट डॉट डॉट, राइट। अब 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब ये डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस लेनी है। 4 के बाद फिफ्थ तो 2 ही है, तो राउंड फिगर करके भी ये 6 ही रहेगा। 4 डेसिमल प्लेसेस तक अगर लेके चलना है तो इसके 4 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हमें शो करना है तो वो बनेगा 4.2626। मेनली डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस लेनी है तो वो बनता है 4.2626। बस इसी को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहला स्टेप ये नोट कर लीजिएगा, स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 सिंपल नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को, इंटीजर्स को शो किया है और हमने देखा कि हमारा आंसर 4 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 4 और 5 के बीच में आएगा। तो इसलिए मैग्नीफाई किसको करेंगे, 4 से लेकर 5 तक प्लेस को जूम इन किया और अगले स्टेप में हमें उसको शो करना है स्टेप सेकंड में। ठीक है, स्टेप सेकंड में 4 से लेकर 5 तक शो किया हुआ है। कैसे करेंगे, देखिए ये 4 और ये 5, 4.0 4.1 4.2 4.8 4.9 5.0 इस तरह से सेकंड स्टेप में शो किया। आगे देखिए यहां पे नजर रखिए, हमें 4.2626 चाहिए, राइट। तो अपना 2 के बाद अगला वैल्यू बनती है 6, यानी कि 4.2 से बड़ा है और 4.3 से छोटा है। यानी कि यहाँ पर देखिए 4.2 को अलग से शो किया और 4.3 को यहाँ शो किया। यानी कि जूम इन करने वाला पॉइंट कौन सा है, 4.2 और 4.3 के बीच वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 4.26 ये रहा, 4.27 ये रहा। मेरा आंसर 4.2626 है, यानी कि 4.26 से बड़ा है, 4.27 से छोटा है, तो इसलिए 4.26 को शो किया और 4.27, यानी कि ये इस हिस्से में अब जूम इन करना है हमें। तो ये था हमारा स्टेप 3। नेक्स्ट स्टेप 4 देखिए, अब 4.262 फिर आगे 6 है, राइट। यानी कि 4.262 से बड़ी वैल्यू है, 4.263 से छोटी वैल्यू है। तो आगे हमने जूम इन करना है इसको, 4.262 और 4.263, ये आपको इस तरीके से करना है। जब इसको जूम करके 10 पार्टीशंस अंदर बनाते हैं तो हमारा आंसर 4.2626 बिल्कुल तैयार है। ये रहा ये पॉइंट हमें क्या बताता है, 4.2626। ये पॉइंट हमने लोकेट कर रखा है, राइट। ये रहा पॉइंट को। तो इस तरह से नंबर लाइन पर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यूज करके पॉइंट्स को लोकेट किया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन था 3.765 टर्मिनेटिंग था, और ये देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग को भी इस तरह से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यूज करके सर्च किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। कल हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।